वेलकम टू एग्री कोचिंग सागर। एग्री कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं रिसेंटली, जैसे एसईडीओ, आरईओ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो एमपी व्यापम लेने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एमपी का करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार पेपर देने से पहले इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से हो सकता है आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर क्या होता है, आर्थिक सर्वे जो है क्या होता है। ठीक है, तो आम बजट के ठीक एक दिन पहले क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, कोई भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, जो सेंट्रल बजट हमारा प्रेजेंट होता है, उसके ठीक एक दिन पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है। ऐसे ही हमारे स्टेट लेवल में भी होता है कि जब स्टेट का जो बजट प्रेजेंट होता है विधानसभा में, तो उसके पहले एक आम बजट के पहले क्या होता है, एक आर्थिक सर्वे प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं इसको, और उसमें क्या होता है कि आम बजट के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश होता है। इसमें देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा, ठीक है, इसमें देश हो या स्टेट बात एक ही है ना। तो ये दोनों में होता है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशन वाइज करेगा और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें आर्थिक विकास का सालाना क्या होता है, लेखा जोखा होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें गवर्नमेंट बताती है कि हमने अभी जो प्रीवियस ईयर है, जो गया ईयर है, मतलब पिछले साल हमने क्या किया और क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में हमने क्या क्या किया है और क्या क्या भी संभावना है। सर्वे यही भी बताता है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। तो कौन करते हैं आर्थिक सर्वे को तैयार? मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। एक तरह से यह वित्त मंत्रालय का काफ़ी अहम दस्तावेज होता है। आर्थिक सर्वे अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है। अब देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं कि कितना परसेंट, अब जैसे मान लो जीडीपी इस बार क्या रही, फिर क्या अनुमान है, ठीक है, कौन से सेक्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन सा सेक्टर बूम हुआ, कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च की, कितना इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, कहाँ इन्वेस्ट किया, तो ये सब पूरा लेखा जोखा ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसमें गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक विस्तृत और सटीक आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर जो होता है इससे क्वेश्चन दे देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखनी है तो आर्थिक सर्वे में आपको मिल सकती है। यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की कंप्लीट नॉलेज देखनी है कि हम क्या चल रहा है हमारे स्टेट में या क्या चल रहा है हमारे देश में, तो आप एक बार जो भी प्रेजेंट होता है बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है उसको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जान लिया कि आर्थिक सर्वे आखिर क्या होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वे क्या है, ठीक है, और ये कब प्रेजेंट किया जाता है। तो आम बजट से ठीक एक दिन पहले, ठीक है, क्या आर्थिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। चलिए, तो इस बार का हमारा जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे है 2021 का वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि 2011-12 के स्तर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में, देखो बेस ईयर होता है, हर एक जो बेस ईयर हम लेकर चलते हैं वो क्या चलते हैं 11-12, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन है उसमें वित्तीय वर्ष जो हमारा 2019-20 रहा है उसकी तुलना में 2020-21 में 3.37%, ठीक है, क्या है 3.37% की कमी का अनुमान है। जो आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हमारी जो
एमपी की इकोनॉमी है या जीडीपी है उसमें क्या 3.37, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी प्रतिशत कमी का अनुमान है, तो आपको क्या लगाना है उसमें 3.37% की कमी का अनुमान है। जबकि वर्ष 2019-20 में 2018-19 की अपेक्षा, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा जो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कि 2019-20 में 2018-19 की तुलना में 9.63% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो अब 2018-19 में और 2019-20 में, ठीक है, 2019-20 में कितनी 9.63% की वृद्धि की गई थी, जबकि 2020-21 में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.3% की कमी रहेगी हमारी जीडीपी में एमपी की। चलिए इतनी बात आप समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो कृषि में देख लेते हैं क्या क्या है। तो वर्ष 2020 के दौरान फसल क्षेत्र में 3.66% की वृद्धि हुई है। कितनी परसेंट की? 3.66। देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, अभी जो ये देखो 2020-21 में जो 3.37% की जो कमी आ रही है कोरोना के कारण, सबको पता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक एग्रीकल्चर, सिर्फ ओनली ऑन एग्रीकल्चर ही हमारा क्या है, ओनली वन एग्रीकल्चर ही हमारा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हुई है। तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? 3.66% की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 2020 के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? तो 3.66% की। तो वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में दलहन के क्षेत्र एवं उत्पादन में क्रमशः, देखो अब ये क्या बोल रहा है कि 2018-19 में 2019-20 की अपेक्षा जो दलहन का क्षेत्रफल था उसमें क्रमशः, देखो क्षेत्रफल और उत्पादन कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है पहले क्षेत्रफल है फिर उत्पादन है। तो क्षेत्रफल में क्या था 25.87 एवं उत्पादन में 20.83% की क्या रही है? कमी रही है, ठीक है। यहाँ कमी होगा, कमी कर लेना। परंतु इसी अवधि में अनाज एवं तिलहन के क्षेत्रफल में क्रमशः 25.20 एवं 12.28% की वृद्धि रही है। तो ये आप इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लेना। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 2019-20 में 2018-19 की अपेक्षा जो दलहन का क्षेत्रफल एवं उत्पादन है उसमें किसमें परसेंट की कमी रही, और तिलहन का क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट की कमी या वृद्धि रही है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है आगे वाला, ठीक है, और ये है, ये क्या है? उत्पादन है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन, इसको नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष मतलब इसमें फिर से 19-20 है, ठीक है। तो ये किससे हम कंपैरिजन करेंगे? 18-19 से, ठीक है। तो 19-20 में 23.48%, कितना? 23.48% की वृद्धि आकलित की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्षा। तो वर्ष सामान्य औसत वर्षा जो हमारे एमपी की है वो कितनी है? 1024.3 मिलीमीटर है। देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि हमारे एवरेज रेनफॉल या एनुअल एवरेज रेनफॉल हमारे एमपी की कितनी है, तो 1024.3 मिलीमीटर है। तो वर्ष 2019 में जून से सितंबर, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ से पॉइंट बन गया कि वर्षा जो आंकी जाती है वो कहाँ से कब तक आंकी जाती है? जून से सितंबर के बीच में जो वर्ष 2019 था उस अवधि में कितनी वर्षा हुई थी? 1385 मीटर। देखो एवरेज कितनी हमारी 1024, और 2019 में कितनी हुई थी? 1385.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो सामान्य औसत वर्षा से 35.29% क्या थी? अधिक थी। कितनी थी? सामान्य वर्षा से 35% अधिक थी, ठीक है। वर्ष 2020 में इस अवधि में कुल 979.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत वर्षा से 4.38% कम है। अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस डेटा में। अब आप खुद लगाओ अनुमान कि जो हमारी औसत एवरेज वर्षा है, एनुअल रेनफॉल, वो हमारी 1024 है, लेकिन 2019 में ये कितनी हुई थी? 1385, जो कि एवरेज रेनफॉल से कितनी? 35% ज़्यादा थी। लेकिन वर्ष 2020 में जो वर्षा हुई है वो कितनी हमारी? 979.4 मिलीमीटर, ठीक है, 979.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो कि इस बार क्या हुआ है 2019 के दौरान?
कमी हुई है वर्षा की, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कमी हुई है, वृद्धि हुई है, तो कितने की कमी हुई है? 4.38%। कितना समझ गए? ये डेटा आप नोट कर लेना वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिंचाई। अब सिंचाई देख लेते हैं कि अब वर्ष 2017-18 शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था? 18। देखो हमेशा मैंने, आप इतने कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जो कंपैरिजन किया जाता है वो मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2017-18 शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 10,565.9 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया था हमारा? 11,356.2 हेक्टेयर हो गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 7.48% की वृद्धि रही। वर्ष 2018-19 की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत क्षेत्र दशमलव कितना था? 76.13% था, कुएं एवं नलकूप से है। उसके पश्चात नहरों व तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत कितना है हमारा? 22.37% तथा अन्य स्रोतों से शुष्क सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 13.2% रहा। देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना। आपका क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछ लेगा कि 2018-19 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कितना है? तो कितना है हमारा? 76.13%, ठीक है। 76 दशमलव कितना है? 76.13% है। और उसमें से आपका क्या है जो कितना है? 76.13% जो है उसमें किसके सबसे ज़्यादा किसका है? कुएं एवं नलकूप से है। उसके पश्चात नहरों व तालाबों से कितना है? 22 जो टोटल इरीगेटेड एरिया है हमारे एमपी का, उसका 76.13% किससे है? नल एवं नलकूपों से। तो क्वेश्चन आपसे यदि पूछ ले कि एमपी में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसके माध्यम से है, ठीक है, तो कुएं एवं नलकूप, ये पॉइंट नोट कर लेना। उसके पश्चात फिर क्या है हमारे यहाँ? नहरें और तालाब कितने हैं? उनसे 22.37% तथा अन्य स्रोत से कितना है हमारा? 13.2% है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, क्वेश्चन में 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है। तो देखते हैं वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में धान, मक्का एवं गेहूं के क्षेत्र। आप देखो खाद्यान्न मतलब जो खाने वाले जो खाद्यान्न होंगे, सीरियल्स क्रॉप्स होंगी जो है ना, जो हमारी ऐसी क्रॉप्स होंगी, तो उन्हीं को इसमें कंसिडर किया जाएगा। जैसे धान हो गई, मक्का हो गई, गेहूं हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी क्रमशः 10.60, 21.31 एवं 32.44% की वृद्धि हुई है। अब देखो 2019-20 में धान के में पूछ लेगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो कितनी? 10.60%। मक्का में पूछ लेगा तो 21.31% और गेहूं में 32.44% की वृद्धि हुई है। समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 7.39% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब कंप्लीट आपसे पूछ ले, अब यहाँ तो अपन ने 1 बाय 1 पढ़ लिया कि भाई धान में कितनी हो गई? 10.60, मक्का में 21.31 और गेहूं में हो गया हमारा 32.44%, ठीक है। अब इसके बाद जो टोटल 19-20 में जो खाद्यान्न वृद्धि हुई वो कितनी हुई हमारी? 7.39% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट करते जाइएगा। कुल खाद्यान्न हमारे यहाँ जो टोटल फूड ग्रेन है जो 2019-20 में, उसका क्षेत्रफल कितना था हमारे यहाँ? 20,354 हेक्टेयर। देखो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल खाद्यान्न का क्षेत्रफल 2019-20 में कितना था हमारे एमपी का? तो 20,314 हेक्टेयर। और उत्पादन कितना रहा? 58,620 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ उत्पादन में टन आएगा, ठीक है, मिलियन टन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दलहन क्या है? पल्सेस में कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में, वो हमने सीरियल्स क्रॉप की खाद्यान्न की बात की थी जिसमें हमारा गेहूं, मक्का और धान आया था, ठीक है। अब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं। तो कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में क्रमशः कितना रहा है? 25.87% एवं 20.83% की क्या रही है? कमी रही है, ठीक है। अब देखो तो 2019-20 में जो हमारी दलहनी फसलें हैं उसके क्षेत्रफल में भी कमी आई है और
क्या आया है हमारे उसके उत्पादन में। सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल कम होगा उत्पादन भी कम होगा। तो कितने की कमी रही है? 25.87% की क्षेत्रफल में कमी और उत्पादन में 20.83% की कमी रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो दलहनी हो गई हमारी, अब हम देखते हैं तिलहनी फसलों में। ठीक है, तो तिलहनी फसलों में क्या है हमारा? तिलहनी फसलों में एक मिनट गाइस, ऑयल सीड्स क्रॉप में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल जो है उसमें 12.28% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? 6,654,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? 7,471,000 हेक्टेयर हो गया है। जबकि उत्पादन में कितने की कमी रही है? 27.08% की। अब देखिए यहाँ उल्टा चल रहा है, देखो इसलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। अब आप सोचोगे कि तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल तो इंक्रीज हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई, जब उनका क्षेत्रफल इंक्रीज हुआ है तो प्रोडक्शन भी हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एरिया है वो तो इंक्रीज हुआ है बट उनका प्रोडक्शन क्या है, वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो उस प्रोडक्शन में हमारे यहाँ 27.08% की क्या रही है? कमी रही है। ठीक है, लेकिन एरिया कितना? 7,471 जो है ना हेक्टेयर, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो वाणिज्यिक फसलें हमारे यहाँ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें। अब देखो क्वेश्चन कुछ यहीं से भी आपके बन जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की, एमपी की कौन कौन सी प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन सी है मध्य प्रदेश की? कपास एवं गन्ना। हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स है? कपास, कॉटन एंड शुगर केन, जो है हमारे यहाँ की प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। वर्ष 2019-20 में गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि कपास के क्षेत्रफल में वृद्धि रही किंतु उत्पादन में कमी रही। अब भाई देखो, क्षेत्रफल में वृद्धि होने से ये तो नहीं हो जाता उत्पादन में भी वृद्धि हो। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइमेट रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से उनके बुआई तो बहुत हुई थी, क्षेत्रफल तो बहुत था, लेकिन उत्पादन में कमी आ गई। तो ठीक है, इसमें क्या 19-20 में गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई, जबकि कपास के क्षेत्रफल में तो वृद्धि रही किंतु उत्पादन में क्या रही? कमी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। अब आते हैं स्पाइसेस मसाले में। तो वर्ष 2018-19 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः कितना था? 2018-19 की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना था? 7.24 लाख हेक्टेयर और उत्पादन कितना था? 40.76 लाख मीट्रिक टन रहा था। तथा वर्ष 2019-20 में, यहाँ 19-20 आएगा, वर्ष 2019-20 में कुल मसालों का क्षेत्रफल कितना था? 7.5 लाख हेक्टेयर। देखो बड़ा है, यहाँ से 2018-19 में 7.24 था और यहाँ पे कितना हो गया? 7.5 लाख हेक्टेयर हो गया 2019-20 में। तथा उत्पादन, यहाँ उत्पादन भी इंक्रीज हुआ है। तो हमारा एमपी जो है मसाले में ग्रोथ कर रहा है, प्रोडक्शन में और एरिया वाइज भी और दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन कितना हो गया इसका? प्रोडक्शन 42.57 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन भी हो गया। अब वेजिटेबल्स में देख लेते हैं। देखो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप अलग से एक नोटबुक रखिए और उसमें एक 1 बाय 1 जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे जब परीक्षा देने जाएंगे ना, तो उसके पहले आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो वेजिटेबल प्रोडक्शन रहा है, सब्जी उत्पादन रहा है 2018-19 में कितना था? एरिया, ये देखो ये एरिया है और ये है प्रोडक्शन। तो 2018-19 में जो हमारे एमपी का वेजिटेबल प्रोडक्शन का एरिया था वो कितना था? 8.67 लाख हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में रहेगा, है ना। और 2000 इसका प्रोडक्शन कितना था? 172.81 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, मैट्रिक टन में आएगा ये, एमटी मैट्रिक टन में रहेगा उत्पादन और एरिया रहेगा आपका हेक्टेयर में। ठीक है, तो 8.67 लाख हेक्टेयर 2018-19 में इसका वेजिटेबल्स का क्या था? एरिया था और प्रोडक्शन था 172.81 मैट्रिक टन। ठीक है, और फिर इसके बाद 2019-20 में एरिया इंक्रीज हुआ, कितना हो गया? 9.60 लाख हेक्टेयर और उत्पादन कितना हो गया?
190.43 लाख हेक्टेयर। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि वेजिटेबल्स का 2019-20 में कितना उत्पादन है, 190.43 मैट्रिक टन। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद फ्रूट प्रोडक्शन में देखते हैं हमारा स्टेट में क्या कैसा रहा। तो फूड प्रोडक्शन में भी 2018-19 में जो एरिया था वो कितना था, 3.61 लाख हेक्टेयर, और प्रोडक्शन कितना था, 75.45 मैट्रिक टन। वहीं 19-20 में कितना था, 3.87 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन भी इंक्रीज हुआ, बढ़कर कितना हो गया, 79.09 मैट्रिक टन। ये क्या रहा, हमारा प्रोडक्शन रहा। ठीक है, तो इनको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे। तो पशुधन एवं डेयरी विकास की बात कर लेते हैं। तो पशुधन में वर्ष 2019-20 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4.6 करोड़ पशु, मतलब इसको आप ओवरऑल वैल्यू लीजिए, 4 करोड़ पशुधन था। 166.60 लाख, मतलब 166 लाख क्या था हमारे यहाँ, कुक्कुट है ना, कुक्कुट कितना, 166 लाख, और पशुधन कितना था, 4 करोड़। पोल्ट्री है ना एवं बतख दोनों को एक साथ इसमें काउंट किया गया है, तो 166 लाख जो है पोल्ट्री और डक्स थे। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन में 7.55% की वृद्धि हुई है। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में मध्य प्रदेश के मिल्क प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि रही है। तो आप बता दीजिए इजीली आंसर, 7.55% की वृद्धि हुई है। एक प्रोडक्शन में देख लेते हैं, अंडा उत्पादन में प्रदेश में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 19-20 में, या थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा सा गलती हुई है, तो ये 19-20 होगा। ठीक है, तो 2019-20 में अंडा के जो एक प्रोडक्शन है उसमें 11.02% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे यहीं से बनेंगे कि प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस साल है ना, जो रिसेंटली ईयर है, इस ईयर में कितने % की कमी है, वृद्धि हुई है। तो आप नोट करते जाइएगा। तो अब मीट प्रोडक्शन में मांस के उत्पादन में देखते हैं, तो 18-19-20 की अपेक्षा 19-20 में जो मीट प्रोडक्शन है उसमें 9.34% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। ठीक है, पशुधन में भी वृद्धि हुई है, एक प्रोडक्शन में भी हुई है, मीट प्रोडक्शन में हुई है। तो ये सब डेटा आप 1 बाय 1 नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है और कैसा रहा। ठीक है, तो प्रदेश का कुल अधिसूचित वन, मतलब जो रिपोर्टेड एरिया है वो कितना है, 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, क्योंकि देखो ऐसा हमारा जो एमपी है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला स्टेट है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो कितना वन क्षेत्र है हमारे एमपी में, 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है हमारा सॉरी, जो हमारे एमपी के टोटल एरिया का कितना % है, 30%, मतलब इसको 31% भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अब क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गाइस, कि हमारे एमपी का जो टोटल एरिया है उसमें वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो कितने % पे वन है हमारे, 30.72%, यानी एवरेज 31% पर हमारे कुल वन क्षेत्र हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र का जो 65% है वो आरक्षित वन है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, और जो 33% है, मतलब किसका, वन क्षेत्र का, मतलब जो टोटल एरिया है हमारे वन क्षेत्र का कितना है, 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर में से, या फिर यहाँ % में देख लो आप, 30%, 31% में से 31% का 65% जो आरक्षित वन है, और उसमें से 33% है जो संरक्षित वन है, एवं जो 2% क्षेत्रफल है वो आवर्गीकृत वनों में, मतलब वो ऐसे ही छोड़ा गया है कि वहाँ कोई भी वो कर सकता है। ठीक है, सब कुछ तो वो वहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि टोटल वन क्षेत्रफल कितना, 30%, उसमें से जो आरक्षित वन का क्षेत्रफल है वो कितना, 65%, संरक्षक वन का क्षेत्रफल कितना है, 33%, और अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल कितना है,
ठीक है गाइज, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वन्य प्राणी संरक्षण प्रदेश। तो वन्य प्राणी संरक्षण में क्या है, प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो हमारे जो एमपी है उस एमपी में कितने 11 जो हैं नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, 24 अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और जिनमें से 6 टाइगर रिजर्व है। मतलब किनमें से, जो 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य हैं उनमें से जो 6 हैं हमारे टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं और 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य है और 2 घरयारण अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है, 16.79 हजार वर्ग किलोमीटर। मतलब जो हमारे टोटल बने हैं उनका कितना 16.79 वर्ग किलोमीटर, 79,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन क्षेत्र कितना है 14.89 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अब बाघ हमारे यहाँ कितने हैं 526, फर्स्ट हमारा है, फिर शायद आंध्र प्रदेश है ना। सेकंड हमारे गिद्ध हमारे यहाँ कितने हैं 8300 गिद्ध है और 526 हमारे एमपी में बाघ हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।